आज मैं कहाँ से शुरू करूं और क्या कहूं। सोचती रही और इसी कारण थोड़ा सा लेट हो गई। हम किस चीज से भागते हैं जिंदगी में, दुख से या सुख से? हमको कहना आसान होगा कि हम दुख से भागते हैं। हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, हम जिंदगी में कैसा होना मांगते हैं, हमारे लिए जिंदगी का रूप क्या है, हमारे लिए जिंदगी की सोची क्या है, और हमको हमारे लिए जीवन कैसा चाहिए, रिश्ते कैसे चाहिए। अगर मैं कहूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारे लिए क्या है और हम अपने जीवन में कैसा होना चाहते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं। हमारे जीवन की रियलिटी, हमारे जीवन का सच, हमारे जीवन का एहसास क्या है, मौत क्या है। हम आते हैं संसार में, चले जाते हैं। ये संसार क्या है? हमारे रिश्ते बनते हैं, हमारे रिश्ते बिछड़ जाते हैं, तो ये रिश्ते क्या हैं? हमने देखना है कि हमने बुद्धा की कही हुई बात सच है या झूठ, हम कैसे देखेंगे। मैंने जानना है कि महाभारत सच में ही हुई थी या नहीं हुई थी, या ये एक ऐसा ही किसी का अनुभव है। मैंने देखना है कि वाकया ही जीसस हुए थे, वेद व्यास हुए थे, जीवन में क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए जीवन की बहुत सच्चाई आगे आई है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने बयान की थी, उसकी समझ हमारे में उतरने लगी है। कहते हैं कि एक परमाणु से दो परमाणु, आप देखते हो कि इंडिया में हूँ, लुधियाने में हूँ, और लाइट चली गई है। ऐसा ही है। देखते हैं कि परमात्मा ने जो लाइट किया से आप की है, और हम क्या करते हैं। बाहर तेज हवा चल रही है, शायद इस कारण बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसे कोई रुकावट आती है और हम उस रुकावट में कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं और अपने आप को कैसे बचाते हैं। सहूलत की बात कर लेते हैं कि हमको जीवन में सहूलत मिलती है, क्या हम जीवन में सहूलत का सही उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम सहूलत किसको कहते हैं, सहूलत होती क्या है। जैसे अब बिजली चली गई है, हम इस बिजली में अपने आप को कैसे करेंगे, हम अपना प्रोग्राम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे सोचते हैं। एक मिनट लो जी, मुझको ये नहीं पता कि ये बिजली आई है जहाँ जनरेटर चला है। ऐसे ही अब कोई और आ गया है। ऐसी ही बातें होती रहती हैं। देखते हैं कि कौन है।
आपको पता है कि जहाँ पर हम नए आए हैं और जे जगह हमने रेंट पर ली है और हमारे पड़ोस में से कुछ आया है। क्या आया है जे मुझको तो पता नहीं, पर कुछ आया है। जिंदगी में हमको लगता है कि हम जिंदगी में सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं। जिंदगी में हम बहुत खुशियाँ चाहते हैं, पर मैं अपनी ओर देखती हूँ, मेरा अपना ही एक गहरा अनुभव है जो आजकल हो रहा है। खुशियों से भी भागना मैंने अपने आप में देखा है। जब मैं वैनकूवर में थी और रेडियो अपना संगीत पर काम करती थी, वहाँ पर बहुत सी फैमिली आती थी और बहुत से लोग जानते थे, और मैं देखती थी कि वो कितनी दुआएं देते हैं, और वहाँ से उनकी दुआएं सुनते सुनते ऐसे होता था कि मैं जहाँ से भाग जाऊं। इतनी दुआ। मैंने अपने आप को देखा है कि मैं सदा ही खुशियों से, दुआओं से, सुखों से भागी हूं, भाग कर जाती थी। जे इतना खुश सुख मिलता है, जे जीवन इतना सुखी हो सकता है, जीवन में इतनी खुशी हो सकती है, जीवन इतना खुशहाल कैसे हो सकता है। मुझको लगने लगा कि जो दुख हैं जे हमारे को बांधते हैं, हम एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। लोग कहते हैं कि सुख में कोई साथ नहीं, दुख में कोई साथ नहीं देता, और सुख में सब मित्र दोस्त बन जाते हैं। पर मैं अपने आप को देखती हूँ, बहुत गहराई से देखती हूँ कि हम सब इस संसार में दुख के साथी हैं, और दुख में हम कैसे एक साथ हो जाते हैं। घर में कोई दुख की घड़ी आती है तो कैसे लोग अपने घर के परिवार के कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। एक पर पीड़ा होती है तो सभी घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं। ऐसे ही जब मुल्कों में कोई बीमारी या कोई तूफान आता है तो कैसे सब एक दूसरे का साथ देते हैं, मुल्क दूसरे मुल्क के साथ हो जाता है। और मैं देखती हूँ कि दुख में सब एक दूसरे के साथ होते हैं। शायद हमने सुख को कभी देखा नहीं, शायद सुख नाम की चीज को हम जानते नहीं। दुख है जो हमारे को बांध कर रखते हैं संसार से, रिश्तों से। हम घबराते हैं कि अगर हम अकेले हो जाएंगे तो हमारे में अगर दुख आएगा या कोई तकलीफ ऐसी आएगी तो हम उसको झेल कैसे पाएंगे। हमको रिश्ते चाहिए, हमको एक दूसरे का साथ चाहिए। हमारे भीतर बहुत गहरे में ये बात बन चुकी है, हमारी धारणा पक्की हो चुकी है कि जीवन में शायद सुख ना आए पर दुख आएगा ही आएगा। जैसे कहते हैं कि जीवन पता नहीं हम कैसे जिएंगे, पर मौत हमको सदा आएगी ही आएगी। मौत से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मौत हमारे से सदा ही आगे खड़ी रहेगी और मौत हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। जब ऐसी बातें सोचती हूँ, देखती हूँ चारों तरफ मौत। अगर हम जन्मे हैं तो ही तो मौत है, अगर हम जन्मे ना होते तो मौत कहाँ से होती। अगर आज हमारे पास जीवन है तो ही हम मौत को जानते हैं, अगर हमारे पास जीवन ना होता तो हम मौत को कैसे जानते। हम जीवन की कोई भी चीज को लेते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, हम उसको अगर गहराई से देखेंगे, जैसे मैंने बहुत ही लोग, मेरे को लगता है मुझको कोई भी ऐसा इंसान आज तक नहीं मिला था जो कहता था कि ये दुनिया दुख में नहीं सुख में काम आती है, दुख में काम आती है, सुख में काम नहीं आती। सुख में तो ईर्खा होने लगती है। सबकी यही परिभाषा थी कि दुख में ये जीवन काम नहीं आता। संसार रिश्ते ये दुख का साथी नहीं है। पर मैं देखती हूँ
कि संसार जो है दुख का साथी है, सुख का किसी को पता नहीं। अगर मैं आज कहूंगी कि मैं सुखी हूं, क्या मेरे पर भरोसा कोई करेगा? और मैं अगर कहूं कि मैं सुख से भागने वाला इंसान हूं, क्या मेरी इस बात पर कोई भरोसा करेगा? कभी भी भरोसा नहीं आएगा, क्योंकि हम सब सुख को चाहते हैं, सुख से भागते नहीं। हम दुख से भागने वाले इंसान हैं, पर दुख में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। दुख में साथ हम क्यों देते हैं? क्योंकि दुख का हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम अपने दुख में से दूसरे को देखते हैं कि मेरे को ऐसा दुख हुआ है तो दूसरे को कैसा दुख होगा। हम अपने दुख के झरोखे में से दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं और हम हर इंसान के लिए खड़ा हो जाते हैं। सुख की परिभाषा हमारे पास नहीं है, और मैंने जीवन को कैसे जिया है, जैसे देखा है, और मैं सुख से भागने वाला इंसान हूं, क्योंकि सुख मेरा राज्य बनता जाता था। हर जगह पर अगर हमारे को सुख ही सुख दिखाई दे, रिश्ते में, अपने हर पल में सुख दिखाई दे, हर चीज में सुख दिखाई दे, हमारे बोलने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में अगर हमको सुख दिखाई दे, तो सुख से भागना। हम सुख की बात कब तक कर सकते हैं? मैंने आप सबके साथ सुख की बात करनी है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि मैं सुखी इंसान हूं। मैं कब तक, कितनी देर तक मैं ये बता सकती हूं कि मैं सुखी इंसान हूं, पर मैंने अगर आपको बताना है कि मैं दुखी इंसान हूं, मैं अपने दुख को बहुत लंबा खींच सकती हूं और अपने दुख को बहुत ही तरीके से बता सकती हूं। सुख होता है रज, संतुष्टि, तृप्ति। अगर मैंने सुख की बात करनी है तो भी मुझको दुख के जरिए बतानी पड़ेगी कि अगर मैं दुखी थी, मेरे में स्ट्रेस था, मेरे में तनाव था, मेरे में घबराहट थी, मैं बेबसी महसूस करती थी, मैं लाचारी महसूस करती थी, अगर मेरे सिर में दर्द था, अगर मेरे जीवन में दर्द था, मैंने इन चीजों को काटा और कैसे काटा। दुख में से निकल के सुख को हासिल किया। और सुख की परिभाषा क्या है? कि मैं संतुष्ट हूं। दुख की परिभाषा क्या है? कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझको रोग है, मुझको कितनी बीमारी है, कितना कुछ कह सकती हूं। मैं अपने आप को देखती हूं आज भी कि मैं कैसे सुख से भागने वाला इंसान हूं। मैं देखना चाहती हूं अपने आप में कि ये सुख मुझको कहां पर लेके जाता है। दिल करता है मैं जानूं परमात्मा क्या है, इस ब्रह्मांड का अंत क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसकी अनंतता क्या है, इसके रूप रंग आकार क्या है। बड़ी ही जीवन की गहरी सोच जी मेरे में दाखिल होती है। अगर मैं गहराई से अपनी आंख को देखना चाहती हूं, की भी गहराई से अपने कान को देखना चाहती हूं कि जे मेरे कान कितनी दूर तक सुन सकते हैं, तो मुझको इसकी भी अनंतता बहुत विराट रूप में फैली हुई दिखाई देती है। किसी भी अपनी ज्ञान इंद्री से, कर्म इंद्री से जुड़ती हूं और उसके अंत तक जाना चाहती हूं, ये सभी चीजें एक ही जगह पर जाके मिल जाती है। जहां मिलती है वहां पर एक खालीपन आता है। उस खालीपन में फिर एक यात्रा शुरू हो जाती है। इस सुख का अंत ही नहीं आता। दुख का तो अंत हो गया, पर सुख का अंत कब होगा? मैं वैनकूवर में थी, लोगों की दुआ से भागी। आज मेरे चारों तरफ
मेरा अपने आप में कोई भी मुझको दुख महसूस नहीं होता, मुझको सुख भी महसूस नहीं होता। बहुत गहरा खालीपन जिसमें भरपूर एक जींदापन है, जिसको मेरा दिल करता है कि मैं इस जींदेपन से भी पार हो जाऊं। मेरा जी करता है कि मैं इस जींदेपन को भी छोड़ दूं। जब मैं इस जींदेपन को छोड़ना चाहती हूं, इस जींदेपन के बहुत गहरे में फिर एक जीवन खड़ा हो जाता है। वो जीवन मुझको वहां पर लेके जाता है जहां पर मैं देखती हूं मेरे में सवाल जो आते हैं उनके जरिए, क्या इस डिमेंशन में हमारे ऋषि मुनि रहते थे या रहते हैं? वहां पर मुझको एक ऋषि की याद आती है, परमहंस अर्जुन। उनकी बात जब मैंने उनको पहली बार देखा था लॉस एंजलिस में, उनकी समाधि को, कैसे उन्होंने अपना बयान दिया था, मेरा भी वैसा ही कोई बयान करने को दिल करता है। जीवन की सोजी, जीवन का सुख, जीवन की अनुभूति, जीवन का एहसास मेरे में ऐसा मंडराता है कि जैसे जब मुझको कहीं दूर, बहुत दूर, एक संतुष्टि से भी पार, एक सुख से भी पार, एक ब्रह्मांड से भी पार, बहुत दूर मुझको ले जाने को उतावला है। अपने आप को सवाल करती हूं कि ये उतावलापन मेरे ही भीतर में कुछ है, वहां का उतावलापन है जहां वाकया ही इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा है तत्व जो उसका उतावलापन है, जैसे वो मुझको खींचता है। बचपन की बात याद आती है, जब मैं बीबी को कहती थी कि मुझको ऐसे लगता है मैं जहां से चलती जाऊं, चलती जाऊं, चलती जाऊं, पर मेरे में भी घबराहट आ जाती है कि कहीं अगर मैं वापस ना आई। उस वक्त मौत का एक मेरे में खौफ होता था, डर होता था। आज मेरे में मौत का डर नहीं है, पर फिर भी ये जीवन किसी से डरता भी नहीं है, पर फिर भी ये जीवन में एक नए तरीके का उतावलापन आना शुरू हो गया है, जिस संतुष्टि से भरा हुआ उतावलापन है, जिसमें बेसब्री नाम की कोई चीज भी नहीं है, जो बहुत दूर संतुष्टि से भी पार किसी जीवन की मेरे आगे हल्की सी कोई मूर्त बनाता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये मूर्त है किसी इंसान की, ये भी नहीं कह सकती कि ये किसी परिंदे की है, जानवर की है, जहाँ ये कोई गैलेक्सी है, जहाँ कोई ये ब्रह्मांड है। ये क्या है? एक अजीब सा डिजाइन। फिर मेरे में ख्याल आता है, ये जो मुझको डिजाइन दिमाग में आता है, इस डिजाइन को मैं अपने आप में कैसे देख सकती हूँ? फिर मैं अपनी हाथों की लकीरों को देखती हूँ, फिर जो हमारे हाथ पर स्किन पर छोटा सा डिजाइन होता है। आप सब ने देखा है कि हमारी स्किन पर डिजाइन है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि हमारी आंख का भी डिजाइन है, हमारे बालों का भी डिजाइन है, हर चीज का एक डिजाइन है। फिर हम इस डिजाइन को अगर आगे से देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि हमारे आगे एक और डिजाइन है। रुख पर भी डिजाइन है, रुख पर भी डिजाइन है,
धरती पर भी डिजाइन है, हर चीज, पत्ते पर डिजाइन है, हर चीज पर डिजाइन है। जब मैं इस डिजाइन के गहराई में से अपने आप को लेके जाती हूं, डिजाइन वो जो मुझको संतुष्टि से पार एक चीज दिखाई देती है, वो एक डिजाइन लगने लगती है। फिर उसके साथ मैं अपने आप को देखती हूं तो मुझको एक अजीब सा एहसास होता है कि जैसे ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। अगर मैं उस डिजाइन को कंप्यूटर के जरिए देखती हूं तो फिर मेरे में एक ख्याल आता है कि ये जो कंप्यूटर मुझको डिजाइन दिखाई देता है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है। हमारी गैलेक्सी एक ऐसा सिस्टम है कि जिसको हम कह दें कि ये बहुत बड़ी टेक्निक है, और इसको पार करने वाला, चलाने वाला, गहराई तक ले जाने वाला वो कौन है? मेरा दिमाग परमात्मा की धारणा से भी पार जाता है। मेरे दिमाग का जो कॉन्सेप्ट है वो परमात्मा तक एंड नहीं होता। परमात्मा की धारणा, परमात्मा का भरोसा, ऋषि मुनियों का पर भरोसा, ये सब बहुत ही पास खत्म हो जाता है। और मेरा सोच, मेरी चीज, वो मुझको परमात्मा की धारणा से भी परमात्मा पर भरोसा करना है या नहीं करना, कई लोग करते हैं भरोसा, कई लोग नहीं करते भरोसा, उसकी धारणा से भी आगे मुझको लेके जाता है। परमात्मा को अगर हम पतंजलि की बात माने कि पतंजलि ने कहा है कि परमात्मा भी एक कॉन्सेप्ट है, इंसान को जिंदगी जीने के लिए परमात्मा एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये भी एक सोच लें कि परमात्मा भी एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विषय है, इंसान का जीवन में जीना आसान हो जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। अगर कॉन्सेप्ट की इसकी समझ आती होती, अगर कहें कि हम ये कुछ भी नहीं है, ये हम कह नहीं पाएंगे, अगर ये कुछ नहीं होता तो हमारे में ये सवाल पैदा ना होता। सवाल कौन करता है? मेरा जीवन बहुत गहरे परमात्मा के कॉन्सेप्ट के पार खड़ा हो जाता है, जहां पर ऐसी मेरी सोच चलती है। कभी ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानती हूं, कभी ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। जब मैंने अपने आप को आज रात कॉन्सेप्ट में खड़ा किया, चलो मैं सोचती हूं कि जिंदर तेरे को सब कुछ पता है, मान लेते हैं कि तेरे को सब कुछ पता है, तू बता मुझको कि तेरे को क्या पता है।